एक समय की बात है, भारत को दुनिया एक डेवलपिंग नेशन की तरह देखती थी। लोग कहते थे, अभी बहुत समय लगेगा, भारत को बदलते बदलते ज़माने गुजर जाएंगे। लेकिन फिर समय बदला और 2025 आते आते भारत ने दुनिया को एक अलग ही तस्वीर दिखानी शुरू कर दी। भारत अब वही पुराना देश नहीं रहा। यह एक ऐसी जगह बन चुका था जहां हर दिशा में बड़े बड़े बदलाव जन्म ले रहे थे। रोज सुबह जब सूरज उगता, शहरों में मशीनों की आवाज़ें गूंजती। कहीं नए पुल खड़े हो रहे होते, कहीं गहरी ज़मीन के भीतर सुरंग बन रही होती, कहीं एक नया शहर आकार ले रहा होता, मानो पूरा देश एक साथ मिलकर भविष्य लिख रहा था। इसी बदलाव के बीच एक कहानी शुरू होती है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन की। सोचो, एक लंबी सी पटरी जो 508 किलोमीटर तक फैली है, कहीं समुद्र के नीचे उतरती है, कहीं आसमान जितने ऊंचे खंभों पर चढ़ती है। जापान की तेज़तम तकनीक और भारत की जिद। हर दिन नई नई सुरंगें बनती, पिलर्स खड़े होते, इंजीनियर दिन रात मेहनत करते, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये भारत की रफ्तार का वादा थी। और जिस दिन ये दौड़ेगी, दिल्ली मुंबई का 12 घंटे का सफ़र सिमट कर बस 3 घंटे में रह जाएगा। लोग कहते, ये तो जादू है, लेकिन ये जादू नहीं, सपना था जिसे भारत सच्चाई में लिख रहा था। फिर कहानी मुड़ती है आसमान की ओर, एयरपोर्ट्स की दुनिया की ओर। कभी भारत में गिने चुने एयरपोर्ट थे, पर 2025 तक 75 से भी ज़्यादा जगहों पर नए और चमचमाते एयरपोर्ट तैयार हो गए। सबसे बड़ा सपना था जीवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोग कहते थे, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बनेगा, ये पूरे उत्तर भारत की उड़ान बदल देगा। 6 रनवे, विशाल टर्मिनल और इतनी क्षमता कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स को टक्कर दे सके। लोगों के लिए ये सिर्फ सफ़र आसान नहीं कर रहा था, ये नौकरियां, व्यापार और उम्मीदें लेकर आ रहा था। कहानी अब ज़मीन पर लौटती है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। एक ऐसा रास्ता जो 1386 किलोमीटर लंबा था, जहां एक तरफ खेतों के बीच चमचमाता डामर तो दूसरी तरफ भविष्य के शहर खड़े होते दिखाई देते। सोलर लाइट्स, स्मार्ट मैनेजमेंट, जानवरों के लिए सुरक्षित ओवरपास, सब कुछ इतना नया कि लोग पहली बार देखकर रुक जाते। ये सड़क सिर्फ दूरी नहीं घटा रही थी, ये लोगों की ज़िंदगी तेज़ कर रही थी। 24 घंटे का सफ़र आधा हो गया था और इस रास्ते के दोनों ओर नए कारखाने, नए ऑफिस, नए सपने उगने लगे थे। फिर आती है शहरों के अंदर की कहानी, मेट्रो की कहानी। सूरत, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, हर शहर में नई मेट्रो चल पड़ी थी। पहले जिस सफ़र में लोग धूप में पसीना बहाते थे, अब वही सफ़र शांत, ठंडा, तेज़ और आसान हो चुका था। बच्चे स्कूल जल्दी पहुंचने लगे, लोग दफ्तर बिना ट्रैफिक के पहुंचने लगे और शहरों का सांस लेना थोड़ा आसान हो गया। और इन सब के बीच भारत के शहर भी बदल रहे थे, स्मार्ट सिटीज़ के रूप में। नई सड़कें, नए फ्लाईओवर्स, नदी किनारे सुंदर वाटरफ्रंट्स, एआई पर चलने वाला ट्रैफिक कंट्रोल, ग्रीन एनर्जी से जगमगाती रातें। शहर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहे थे, वे एक नए भारत का चेहरा बन रहे थे। और असल कहानी, वह इन परियोजनाओं के पीछे छिपी थी, लाखों नौकरियों में, तेज होती अर्थव्यवस्था में और उन सपनों में जो पहली बार सच जैसे लगने लगे थे। 2025 का भारत दुनिया से कुछ कह रहा था, देखो, हम वही देश नहीं रहे, हम इतिहास पढ़कर नहीं, इतिहास बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगर चाहो, मैं इस कहानी को शीर्ष पात्रों के साथ आई या इन एक परिवार की नज़र से सूं, या मैं इन एक बच्चे की आंखों से मानेन भी लिख सकता हूँ, एकदम फिल्म जैसा।